हेलो एवरीवन, कैसे हो आप स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं भाई प्रदीप सर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या पढ़ा रहे थे, कक्षा 10 की गणित को पढ़ा रहे थे जगना, ठीक है। उसमें से हम करा रहे थे जगना प्रश्नावली 3.3 हो चुकी है जगना, ठीक है। अब पहुंच चुके हैं जगना प्रश्नावली 3.1। तो क्या कह रहे हैं, उल्टा क्यों चला रहे हैं जगना प्रश्नावली 3.3 जो हमने जरूरी थी जगना पहले वो करा दिया जगना। अब हम सीखेंगे जब प्रश्नावली 3.3 में थे सवाल जाके ना, वो प्रश्नावली 3.1 में है जगना, ठीक है। और वो वाली क्या सवाल है जगना प्रश्नावली 3.1 में जो है सवाल, तो वो लैंग्वेज बेस्ड सवाल है जगना, मतलब कि जैसे बोर्ड में आपके लिखा हुआ है सवाल रखना, ठीक है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे रखना, उसको देखेंगे रखना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस सवाल को देखो एक बार, आप लोग पढ़ लीजिएगा रखना, बोर्ड में लिखा जाएगा ना, इसको आप लोग पढ़िए रखना, और फिर इसके बाद में हम बताते हैं रखना, ठीक है। एक बार इसको पढ़िए, फिर मैं आपको करके बताता हूँ रखना, ठीक। तो आप लोग एक कमेंट में जरूर बताना रखना आप लोगों को वीडियो कैसे और किस प्रकार से लग रही है रखना, तो ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखना रखना, ठीक है। इसके पहले आप लोग प्रश्न नंबर 3.3 अगर नहीं देखा जाएगा तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक बताया रखना क्या मतलब समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रखी समीकरण युग में क्या होते हैं रखना, उनको किस प्रकार से हल करते हैं, कौन सी विधि से हल करते हैं रखना, सरल होती है रखना। तो अब ये सवाल जो 3.1 में है रखना, तो ये लैंग्वेज बेस है रखना, तो इसीलिए हम इसको बात की करा रहे हैं रखना, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं रखना। 3.3 खत्म कर दिया रखना, अब 3.1 में पहुंच चुके हैं रखना। अब इसके 3.2 पहुंचेंगे रखना, किस प्रकार से हल करते हैं रखना, ठीक है। तो देखो सवाल क्या है, इसको एक बार पढ़ो रखना। तो प्रश्न नंबर 3.1 है रखना, ठीक है। टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, ये 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में खरीदी जाएगा, 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। मतलब जैसे अपने आप से इम्प्लीमेंट करो, जैसे कि हम एक क्रिकेट कोच है जाके ना, क्रिकेट के कोच है जाके ना, हम 3900 रुपए लेके गए बाजार में गए, तो वहां से हमने क्या लिया, 3 बल्ले खरीदे जाके ना, 3 बल्ले खरीदे और 6 बॉलें खरीदे जाके 39। अब बात के देखते हैं, बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में 3900 रुपए लेके गए थे जाके ना, बाद में उसने दूसरे दिन गए जाके ना, दूसरे दिन हम गए जाके मार्केट में, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की किस प्रकार से जैसे पहले खरीदा था देखना, उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी जाती, ठीक है, खरीदी। इस स्थिति में बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले देख देते हैं जगना, इसको सवाल समझ में आ गया जगना, क्या पूछ रहा है जगना, उसको देखना है जगना। अब सवाल को समझ के आपको बताना है जगना, बीज गणितीय रूप क्या होता है जगना और ज्यामितीय रूप क्या होता है जगना। तो इसको लिखना किस रूप में है जगना, बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप। सबसे पहले बता देता हूँ जगना, बीज गणितीय, जब भी क्या बीज गणितीय रूप, तो हमें समझ लेना कि ABCD A to Z के बीच में जो भी लेटर समीकरण बनते हैं जगना, वो यूज होते हैं जगना, मतलब कि जैसे x + y = 4 होता है जगना, ठीक है, वो होते हैं जगना बीज गणितीय रूप होते हैं जगना। और ज्यामितीय रूप क्या होते हैं जगना, जो x अक्ष और y अक्ष को फॉलो करते हैं जगना। ज्यामितीय रूप क्या होता है जगना, जो x अक्ष और y अक्ष को फॉलो करता है, इसे बोलते हैं जगना ज्यामितीय रूप। फॉलो करें उसे बोलते हैं जाके ना ज्यामितीय रूप, ठीक है। और इसको बीजगणितीय रूप होता है जाके ना, जो मतलब कि A to Z ABCD की जो A to Z लेटर है जाके ना, उनको जो फॉलो करा जाएगा वो होता है बीजगणितीय रूप, ठीक है। तो इसको सवाल को देखते हैं जाके ना, पूछा क्या जाके ना, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना, जो हमें लैंग्वेज दी है जाके ना, मतलब कि लिखना है जाके ना, ठीक है, व्यक्त करें, ठीक। तो देखो क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले, तो पहले लिखेंगे जाके ना, इसको व्यक्त करने का मतलब कि इसको लिखना है जाके ना, ठीक है। लिखेंगे जाके ना हल लिखेंगे, तो हल में क्या करेंगे जाके ना, 3 बल्ले, क्या करेंगे जाके ना, 3 बल्ले, इधर 3 बल्ले तो 6 गेंदे, ये हमारे पास थी, और हमने कितने रुपए खर्चा कर दिया जाएगा ना, 3900 रुपए खर्चा कर दिया जाएगा ना, ठीक है। कितना खर्चा कर दिया जाएगा, 3900 खर्चा कर दिया जाएगा ना, ठीक। ये तो पहला स्टेप जो हमने काट रखना, यहाँ तक होगा खरीदे। बाद में उसने फिर दूसरे दिन गया जाना, बाद में मान लो कि तुम दूसरे दिन गया जाना, उसी समय नहीं खरीदा जाएगा ना, बाद में दूसरे दिन गया जाना, ठीक है। बाद में एक और बल्ला, सिर्फ एक बल्ला, दूसरे दिन गया तो एक बल्ला, और उसी प्रकार के किस प्रकार के जैसे पहले खरीदा था रखना, 3 गेंदे, तो क्या करेंगे रखना, एक बल्ला प्लस 3 गेंदे, इस प्रकार से इसको व्यक्त करना है ना। तो 3 गेंदे कितने रुपए में खरीदी जाएगी ना, 1300 रुपए में देखना, ठीक है। तो आपको देखो इस प्रकार से लिखना, व्यक्त करने का मतलब देखना, इसको इस प्रकार से लिखना है देखना। तो देखो अब हम बीज गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे देखना, मतलब कि A to Z हमने तो बताया था बीज गणितीय रूप, तो A to Z ये तो यहाँ पर हिंदी लिखी है देखना इनकी, ठीक है। तो आप देखिए बीज गणितीय रूप क्या होता है देखना, कि मतलब कि XYZ में व्यक्त करो देखना। तो क्या करेंगे देखना, यहाँ पर लेट करेंगे, इतना तो समझ में आ गया देखना, ठीक है। अब इसको लेट कर लेंगे देखना, तो क्या करेंगे, लेट मीन्स माना क्या करेंगे देखना, बल्ला,
तो बल्ला, बल्ला को माने, बल्ले को मानेंगे रखना मतलब तो बल्ला को मानेंगे यक्स, ठीक है। और गेंद को मानेंगे रखना वाई, तो गेंद को वाई मानेंगे। जहाँ जहाँ बल्ला लिखा है रखना या बल्ले लिखे हैं रखना तो वहाँ क्या करेंगे यक्स लिख देंगे, और जहाँ जहाँ गेंद लिखी है रखना, गेंदे लिखी है रखना तो वहाँ वाई लिख देंगे। इन्हीं में लिखना है रखना, ठीक है। ये दो समीकरण है रखना। अब समीकरण बना लेंगे फाइनली। तो 3 बल्ले, तो यहाँ पर समीकरण बनेंगे रखना, समीकरण। अब ये तीनों समीकरण है, 2 समीकरण है तो समीकरण, तो समीकरण 3 बल्ला की जगह हमने बताया था रखना यक्स, हमने लेट कर लिया तो मतलब कि बल्ला है रखना यक्स है रखना। तो 3 यक्स प्लस 6y, ठीक है, बराबर क्या रखना 3900 रुपये, 3900, ठीक है। ये हो गया रखना बीजगणितीय रूप का समीकरण पहला रूप हो गया रखना, ठीक है। ये हो गया रखना, व्यक्त कर दिया हमने रखना। अब दूसरा क्या देंगे रखना 1 यक्स, बल्ला की जगह में हमें क्या करना है रखना यक्स लिखना है रखना, प्लस 3 है रखना 3, और ये गेंदे की जगह हम क्या लिखना है रखना वाई लिखना है रखना, बराबर क्या करना है रखना 39,1300 रुपये रखना। तो यहाँ पर हमें बीजगणितीय रूप में बना लिया रखना इन दोनों समीकरणों को, ठीक है। वो सवाल क्या कह रहा था रखना, जो हम बोले उसको तुम्हें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है रखना। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस प्रकार से लिख लेना। ये समझाने के लिए हम बताया रखना। तो अगर आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया हो रखना, तो यहाँ से इस प्रकार से इसे नोट कर लेना, और फिर इसके बाद में बल्ला को मानेंगे यक्स और गेंद को मानेंगे वाई, 2 ही चीज देगा रखना। इस प्रकार के सवाल आते हैं रखना, ठीक है। जैसे लिख दें 3 किलो टमाटर और 2 किलो प्याज का मूल कितना है रखना 50 रुपये रखना। और दूसरे दिन गए बाजार में जाकर गया तो 5 किलो टमाटर और 7 किलो प्याज लेकर आया रखना, तो उसका मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से हल करते हैं रखना, ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं रखना। फिर इसको हल करते हैं रखना, और फिर इसके जैसे प्याज का मूल्य निकालना होता है रखना, और यहाँ पर टमाटर का मूल्य निकालना होता है रखना, इस प्रकार से निकाल लेते हैं रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब इस प्रकार से निकाल लिया, ये बीजगणितीय रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया देखना, बीजगणितीय समीकरण बन गया देखना, और ये बीजगणितीय रूप बीज कर दिया। अब देखते हैं देखना इसका क्या होता है ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप क्या होता है देखना, इसको सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर बीजगणितीय रूप समझ लिया। अब ज्यामितीय रूप में समझना होता है देखना कि यह सच किस दिशा में इसके समीकरण लिखना है देखना, और किस दिशा में समीकरण नहीं लिखना है देखना, ठीक है। तो ये हो गया देखना बीजगणितीय रूप समझ लिया। अब देखते हैं जाकर शायद इसमें ज्यामितीय रूप, ठीक है। तो ज्यामितीय रूप क्या होता है देखना, जो समीकरण हमने बनाया देखना। अब जब भी ये सवाल दिएगा तो इसमें दोनों पूछेगा, तो यहाँ पर पहले बीजगणितीय रूप बनाना है देखना, फिर इसके बाद बनाना है देखना क्या, यहाँ पर बनाना है देखना ज्यामितीय रूप। तो पहले समीकरण बना लेंगे देखना, समीकरण 1 और यहाँ पर समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 को उठाएंगे रखना। अब हम क्या कर रहे हैं देखना, ज्यामितीय रूप को व्यक्त कर रहे हैं देखना। कौन सा रूप है देखना, ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप, ठीक है। ज्यामितीय रूप क्या होता है बेटा, ज्यामितीय रूप बताया देखना। अब हम जो हमने समीकरण बनाया देखना, एक समीकरण उठाना है देखना। क्या करेंगे देखना, पहला समीकरण बना था ना 3x + 6y, पहले समीकरण 3x + 6y बराबर क्या है देखना 3900। तो इसमें क्या करना है देखना, पहले हमें लिखना है देखना x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पे तो y बराबर माना गया है, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर किसमें समीकरण में, x बराबर 0 इसी में रखेंगे रखना, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे जहाँ पर x है, और मल्टीप्लाई में जो हो जाएगा ना तो वो सम्मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर पूरा बन जाएगा 0 + 6y बराबर क्या हो जाएगा 3900। ये पूरा 0 हो गया, इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर 6y इस प्रकार बतेगा बराबर 3900। अब सिर्फ y का मान निकालना है, तो इसको 6 का भाग देंगे 3900 में, तो डायरेक्ट इधर 6 का भाग इधर 3900 में देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 6 का भाग 3900 में दिया देखना, 6 का भाग 39 समझेंगे देखना, देख लेते हैं देखना किससे कटेगा देखना, 3 से काट दे इसको एक बार में, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1300/2 हो जाएगा। जब इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 650 आ गया। और y बराबर 650 कहाँ रखेंगे, समीकरण कहाँ रखेंगे ना, y बराबर 650
देखो x बराबर x बार 0 रखा तो जाकर ना y का मान आ गया, तो यहाँ से एक निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। y बराबर 650 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आ गया जाकर ना सब इस देखो समीकरण 1 में रखने पर क्या आ गया, समीकरण 1 रखने पर बिंदु प्राप्त होगी समीकरण 1 के कि मतलब किस, तो x का मान कितना आ जाएगा ना, इसको बोलते हैं निर्देशांक रूप में। इसके निर्देशांक लिखेंगे मतलब कि x अक्ष में कितना आ जाएगा ना 0, और जब x अक्ष बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मान निकल गया 650। ठीक है, मतलब कि x अक्ष में 0 चला जाएगा ना, y अक्ष में 650 मीटर चला जाएगा ना। ठीक है, इस प्रकार से एक निर्देशांक निकालिए समीकरण 1 के। निकल के आगे जाना जब x बराबर 0 रखा था, एक बिंदु निकल के आगे। अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 1 में जब y बराबर 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 है जाकर ना, तो क्या करेंगे 3x प्लस 6y जहाँ पर है जाकर ना तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर 3900, देखो 3900 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हट जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या 3900, तो x बराबर मान निकालेंगे जाकर ना, तो 3 नीचे चला जाएगा, काट देंगे इसको 1300 आ जाएगा, 1339 x बराबर कितना आ गया 1300। तो अब इसके भी बिंदु निकालेंगे जब हमने y बराबर 0 रखा था, तो बिंदु तो x बराबर कितना निकल के आ गया 1300 0, y बराबर 0 रखा था। ये समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा तो समीकरण बिंदु 1 निकल के आ गए, y बराबर 0 रखा समीकरण बिंदु 2, समीकरण के दूसरा बिंदु निकल के आ गया। इसी प्रकार समीकरण दूसरा को हल करेंगे, मतलब समीकरण दूसरे को हल करेंगे रखना, और उसके बिंदु निकालेंगे रखना, x बराबर 0 रखेंगे, फिर तो मतलब एक बिंदु आ गया, फिर y बराबर 0 रखेंगे, दूसरे बिंदु आ जाएंगे, फिर इसको x अक्ष y अक्ष में दिखाना है रखना। अब देखो यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, अब इतना काम आप लोगों को दे रहा है ना कि समीकरण 2 में, अब यहाँ पर समीकरण 2 को हल करें, समीकरण 2 को हल करना है आपको। ठीक है, समीकरण 2 को हल करेंगे तो उसमें समीकरण 2 को हल करेंगे, उसमें x बराबर 0 रखेंगे, फिर y बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर 2 बिंदु आएंगे रखना। ठीक है, फिर उनको कहाँ लिखना है देखना, इस x अक्ष ये y अक्ष। अब समीकरण, अब जो बिंदु हमने निकाले देखना उनका यूज करेंगे। तो बिंदु हमने क्या यूज किया देखना, पहला बिंदु आया था 0, 650, तो यहाँ पर x अक्ष में कितना चलना है देखना 0, x अक्ष में 0 चलना, y अक्ष में कितना चलना जाएगा 650। तो यहाँ पर मान लो देखना यहाँ पर 125 जाकर 125 का गैप लेके चलने लगना। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो कि 325 का हम गैप लेके चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी 325 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 650 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच गया जाकर y अक्ष में कितना हो गया जाएगा 650 मीटर। ठीक है, y अक्ष में 650, y अक्ष में 0, तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा 1 वाला, इसका नाम ए देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए बिंदु आ गया रखना। ठीक है, अब इसी प्रकार y वाला रख देंगे, मतलब कि जब हमने अब y अक्ष में कितना चला जाएगा ना, y अक्ष में कितना चला जाएगा ना, y अक्ष में 0 चला जाएगा ना, दूसरा बिंदु क्या निकल के आया जाएगा ना, x अक्ष में 1300 मीटर चलना जाएगा ना, और y अक्ष में कितना चलना जाएगा ना 0। तो y अक्ष में जब 0 चलना तो मतलब कि कुछ भी नहीं चलना, x अक्ष में हम कितना गैप दे रहे थे 325, 650। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगा देखना 900, कितना आ जाएगा 975 आ जाएगा, 975 आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आएगा देखना कितना 1300 आ जाएगा देखना। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 950, हाँ कितना आ जाएगा देखना 1300 आ जाएगा, यहाँ पर 1300, यहाँ पर 1300 बिंदु। अब यहाँ पर बना जाएगा ना जो बिंदु 1300 बना, तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा देखना, यहाँ पर बिंदु बनेगा देखना 1300, 0, इसका नाम क्या दे दिया बिंदु बी है देखना। ठीक है, बिंदु बी है देखना। अब जो हमने बिंदु यहाँ पर लिख लिया ज्यामितीय रूप में, अब यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी तक मिला देंगे तो ये बन जाती है समीकरण, यही वाला समीकरण बना जाएगा ना, तो ये वाला 3x + 6y, 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, इस प्रकार से हल करते हैं जाकर ज्यामितीय रूप में। अब आपको करना जाकर समीकरण 2 को हल करेंगे और फिर इसी रूप में लिखेंगे जाकर। तो ये हमने किस प्रकार से लिखा जाकर 0 से, आपको देखना है जाकर बड़ी संख्या है अगर जाकर तो उसको हम गैप में लेके लिख लेंगे, मतलब कि यहाँ 0 से 325 किया जाकर तो हम पहुँच जाएंगे 325 मीटर की दूरी में, और 0 से और यहाँ पर ए बिंदु तक 650 मीटर की दूरी में पहुँच गया जाकर। ठीक है, नहीं तो अगर एक करेंगे जैसे उसमें लिखा होता है जाकर 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखेंगे ना,
ज्यामिति रूप में तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी प्रकार हम गैप दे के लिख लेते हैं। देखना इसमें गैप दिया तो इसमें भी हमें गैप दे के लिखना है देखना, ठीक है। समझ में आया होगा देखना ये वीडियो, तो ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।